हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में चैप्टर नंबर 1 जो कि करड़ी से संबंधित है। आज हम करड़ी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में एक एक पॉइंट बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपने लास्ट तक बहुत अच्छी तरह से देख लिया, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, तो हम ये कह सकते हैं कि करड़ी टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। समझते हैं हम करड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले करड़ी होती क्या है कि विभिन्न संख्याओं, जो भी संख्याएं, कोई भी संख्या है अगर उसका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, ऐसे कहें कि nवां मूल, यदि कोई प्राकृत संख्या या परमेय संख्या ना हो तो उन सभी संख्याओं को हम करड़ी संख्याएं कहते हैं। यदि किन्हीं संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, ऐसे कहें कि nवां मूल, यदि कोई प्राकृत संख्या या परमेय संख्या ना हो तो ऐसी संख्याओं को हम करड़ी संख्याएं कहते हैं। करड़ी के बारे में आगे समझते हैं कि करड़ी दो तरह से आपको देखने को ज्यादातर मिलेगी। एक शुद्ध करड़ी, एक मिश्र करड़ी। शुद्ध करड़ी क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है या फिर इस प्रकार से लिखी है, तो ये संख्याएं शुद्ध करड़ी के रूप में लिखी हुई हैं। यदि कोई संख्या मान लीजिए 2√3 या 5√7 इस प्रकार से लिखी है कि कुछ तो रूट से बाहर, यहां घन करड़ी भी हो सकती है, चतुर्थ करड़ी भी हो सकती है, कोई भी करड़ी बनी रहे, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये हम कहेंगे कि ये जो है मिश्र करड़ी के रूप में लिखी हुई है। कैसे? मिश्र करड़ी के रूप में लिखी हुई है। और ये कैसे हैं? शुद्ध करड़ी के रूप में लिखी हुई है, शुद्ध करड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कहा जाए, जैसे क्वेश्चन ये बने कि 2/3 को शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। करड़ी वो संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, nवां मूल, यदि प्राकृत संख्या या परमेय संख्या ना हो तो ऐसी संख्याओं को हम करड़ी संख्या कहते हैं। करड़ी आपको शुद्ध रूप में भी लिखी मिल सकती है, मिश्रित रूप में भी लिखी मिल सकती है, या मिश्र रूप में लिखी मिल सकती है, मिश्र करड़ी के रूप में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, काफी बार परीक्षा में भी पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन कि इसको शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। शुद्ध करड़ी किस प्रकार की होती है, ये कि ये जो करड़ी, एक बात और समझ लीजिए, करड़ी को जो होता है इन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? ये करड़ी है, ये वर्ग करड़ी है, ये घन करड़ी है। अगर यहाँ 4 लिख देंगे तो चतुर्थ करड़ी बन जाएगी, n लिख देंगे तो nवीं करड़ी बन जाएगी। समझ गए? तो करड़ी को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस चिन्ह में मान लीजिए शुद्ध करड़ी है, समझ लीजिए शुद्ध करड़ी है इस प्रकार की, तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखना है। शुद्ध करड़ी मतलब रूट से बाहर कुछ भी ना हो, इस करड़ी से बाहर कुछ भी ना हो। तो देखिएगा ध्यान से। अब एक बात समझ लीजिए, ये कौन सी करड़ी है? वर्ग करड़ी है। यहां पर देखिए कुछ ना लिखा हो तो 2 माना जाता है। क्या माना जाता है? 2 माना जाता है। तो ये वर्ग करड़ी होती है। तो जब 2/3 को अंदर हम ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखें तो 2 की घात चढ़ जाएगी। क्या चढ़ जाएगी? 2 की घात चढ़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 3 3 9 गुणा 7।
अब 9 से 7 तो कटेंगे नहीं, तो 7 चौको 28, अंडर रूट 28/9। इसको हम शुद्ध कड़ी के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं कि यदि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल जाए कि m घन कड़ी n², तो इसको शुद्ध कड़ी में कैसे लिखना है, को शुद्ध कड़ी में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, शुद्ध कड़ी के रूप में। तो m को जब अंदर ले जाएंगे हम, तो क्या करेंगे, यहां पर कौन सी है, घन कड़ी है, तो m पर घातें कितनी चढ़ेंगी, जितनी यहां पर लिखी है। अगर घन कड़ी है 3 लिखा है तो 3 की घात अंदर चढ़ेगी, यदि 4 लिखा है तो 4 की घात चढ़ेगी। तो यहाँ m अंदर जाएंगे तो m पर घातें 3 चढ़ेगी, n पर घातें 2 चढ़ेंगी। तो इसको शुद्ध कड़ी के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। आशा करते हैं बेहतर से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 5√2, 5√2 इसको किस में लिखना है, शुद्ध कड़ी में लिखना है। को शुद्ध कड़ी में लिखिए, शुद्ध कड़ी में कैसे लिखेंगे, तो जब 5 को अंदर ले जाएंगे तो यहां पर कितना है, ये वर्ग कड़ी है तो 2 की घात चढ़ेगी, तो 5 पर घाते 2 गुणा 2, 5 पर घाते 2 कितना हो जाएगा 25, और 25 गुणा 2, 25 दूना कितना होगा 50। तो इस मिश्र कड़ी को जब हम शुद्ध कड़ी में लिखेंगे तो आंसर आपका आएगा √50। कितना आएगा, √50। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए 2/3 वर्ग कड़ी 32, चलिए इसका आंसर बताइएगा। 2/3 वर्ग कड़ी 32, आ गया। कैसे करेंगे, 2/3 को जब अंदर ले जाएंगे, यहाँ वर्ग कड़ी है तो 2/3 पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर गुणा 32। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 गुणा 32, ये क्रॉस ये कटेंगे नहीं, 9 से 32 नहीं कटेगा। 9 से जब 32 नहीं कटेगा तो 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 128/9, एक √128/9। चलिए समझ में आया होगा। अगला सवाल यदि हम आपको दें 3/4 कड़ी 5, क्या आएगा आंसर, इसको शुद्ध कड़ी में बदलना है। कड़ी यदि सही से पढ़नी है तो आपको मिश्र कड़ी को शुद्ध कड़ी में बदलना, शुद्ध कड़ी को मिश्र कड़ी में बदलना, सबसे पहला काम यही है सीखना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे आपको कड़ी में। तो सबसे पहले ये इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जब यहाँ चतुर्थ कड़ी है, ये 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 3 जब अंदर जाएंगे तो 3 पर घातें कितनी चढ़ेंगी, 4 चढ़ेंगी, गुणा 5। 3 पर घातें 4 कितना होता है, 3 × 9 = 27, 81। तो इसका आंसर कितना आएगा, 81 गुणा 5। 5 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 405। चतुर्थ कड़ी 405। क्या आपका यही आंसर आया था? आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है m पर घातें 3, अंदर है n पर घातें 3। क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? यहां पर 6 है, इसको जब हम अंदर ले जाएंगे क्योंकि हमें शुद्ध कड़ी में बदलना है, तो m पर घातें 3, m पर घातें 3, यहाँ पर 6 है, तो जब 6 यहाँ पर है तो ये जब अंदर जाएंगे तो इस पर घातें भी 6 चढ़ेंगी, और गुणा अंदर पहले से ही विराजमान है क्या, n पर घातें 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 इधर, m पर घातें 3 और 6। यहाँ पर एक चीज़ बड़ा ध्यान से समझना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें
जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो जब इधर समझिएगा m पर घातें 3 हैं और इस पर घातें 6 हैं, तो कितना आएगा, कितना आएगा? तो यहां पर देखिएगा m पर घातें 3 हैं और m पर घातें 6 हैं, मतलब m पर घातें 3 को हम 6 बार लिखें। कितनी बार? 6 बार लिखें। यही तो ये कह रही है घात। तो 6 बार लिखेंगे, मान लीजिए, बहुत आसानी से समझिएगा। 6 बार लिखेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंच 15, 3 छक 18। तो m पर घातें कितनी हो जाएंगी? 18। तो यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर तुमने देख लिया कि 3 और 6 को जोड़ दिया तो ये आंसर यहां पे गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको करना है 3 और 6 का गुणा। क्या करना है? 3 और 6 का गुणा, तो आपका आंसर सही आएगा ना। आप ये समझ लेना कि ये याद आपको रहा कि जुड़ती हैं घटती हैं, तो इस प्रकार से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहां पर कितनी घातें होंगी? 18। इस प्रकार से समझिए, 6 जब घातें इधर हैं तो इसका मतलब ये 6 बार, और 6 बार अब जोड़िए तब आएगी 18 घातें। तो यहां पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 18 और n पर घातें 3। ये इसका सही आंसर होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न देखिएगा, मान लीजिए कोई प्रश्न है x रूट x माइनस वाई, इसको शुद्ध करड़ी में बदलना है। x रूट x माइनस वाई, इसको शुद्ध करड़ी में चेंज करेंगे तो यहां पर देखना है कि ये कौन सी करड़ी है। तो ये वर्ग करड़ी है, मतलब ये जब x अंदर जाएंगे, x जब अंदर जाएंगे तो कितनी घातें चढ़ेंगी? कितनी चढ़ेंगी? कितनी चढ़ेंगी? 2 घातें चढ़ेंगी। तो जब x अंदर जाएगा तो इस पर 2 घातें चढ़ेंगी और इधर x माइनस वाई। चाहो तो इतना भी आंसर आप लिख सकते हो। यदि मल्टीप्लाई अंदर करना है तो इसका हो जाएगा x पर घातें 2 का इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 घात है, और मैंने बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 पर 2 और 1 कितनी हो जाएगी? x पर घातें 3 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बाई, गुणा करेंगे तो इतना, बाकी का इतना आंसर काफ़ी है, इतना आंसर काफ़ी है। चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। आए ना? यदि क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आपको चतुर्थ सेमेस्टर के गणित व अन्य विषयों की अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि एक ही वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर आपका भविष्य बन सकता है कि नहीं। तो आप ये वीडियो बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा सिलेबस यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 5 रूट 1.62 को शुद्ध करड़ी में बदलिए। 5 अंडर रूट 1.62 को शुद्ध करड़ी में बदलिए। क्या बदल सकोगे? चलिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया, पिछले प्रश्नों में ये बताया कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है कौन सी करड़ी है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी ना लिखा हो तो कितना होता है? 2। कितना होता है? 2 होता है। तो ये जब 5 अंदर जाएंगे इसके तो कितने की घातें चढ़ेंगी? 2 की घातें चढ़ेंगी। तो रूट हो जाएगा 5 पर घातें 2 गुणा 1.62। अब 5 पर घातें 2 कितना होता है? 25 और गुणा 1.62। इसका यदि हम गुणा करेंगे, तो कितना आंसर मिलेगा? जल्दी से बताइएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 40.5 या 50 का है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 40.5। इतना भी लिखोगे तो गलत नहीं है, इतना भी लिखोगे तो गलत नहीं है। तो सही आंसर आपका आ गया 40.5 रूट में।
तो आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P यहां पर 4 लिखा है, Q को शुद्ध करड़ी में बदलिए। किस में बदलना है? शुद्ध करड़ी में बदलिए। कैसे बदलोगे? यहां पर कितनी घात हैं? यहां पर क्या है? ये चतुर्थ करड़ी है, 4 लिखा हुआ है। तो P जब अंदर जाएगा तो कितने की घातें चढ़ेंगी? 4 की चढ़ेंगी। Q पहले से ही अंदर है। लो आ गया आंसर। अब तो बेहतर से समझ में आया होगा। अब कुछ प्रश्न हम देखते हैं। अभी तो हम मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी में बदल रहे थे। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी परीक्षा में पूछे गए हैं कि शुद्ध करड़ी को मिश्र करड़ी में कैसे बदलें, शुद्ध करड़ी को मिश्र करड़ी में कैसे चेंज करते हैं। जरा ये प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम थोड़ी बात करते हैं शुद्ध करड़ी से मिश्र करड़ी में कैसे प्रश्नों को चेंज किया जाता है। चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न देखें कि घन करड़ी 768 को मिश्र करड़ी में बदलिए। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर घन करड़ी है और यहां पर कितना है? 768। तो सबसे पहले हम 768 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ये कैसे कटेगा? 8 सम संख्या है तो 2 से जरूर कटेगा। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचे, 1 2 नेम 18, 2 दूना 4। 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 बचा, 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर 2 से कट रहा है 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3। 2 कितनी बार आए? 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 बार आए। तो ध्यान दीजिएगा, 8 बार आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या आया है? 3। क्या आया है? 3। तो यहां पर देखना है आपको अभाज्य गुणनखंड, जो भी संख्या दी जाए उसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर करड़ी कौन सी है? यहाँ पर घन करड़ी है, 3 लिखा हुआ है। तो अंदर से 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से अब तो इधर तो बन नहीं रहा है, तो एक पेयर में से एक संख्या, जो ये पेयर है, ये एक क्या नाम जोड़ा है, ये एक जोड़ा है। इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी तो 2 बार आएगा, इससे भी एक संख्या बाहर आएगी तो 2 आएगी। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ घन करड़ी है, अंदर बचा 2 दूना 4 तिया 12। कितना बचा? 12। इनका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, घन करड़ी 12। तो इस संख्या को हम मिश्र करड़ी में इस प्रकार बदल सकते हैं। उत्तर आएगा 4 घन करड़ी 12, 4 घन करड़ी 12। इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे? क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। क्या पूछा जाएगा? मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपका आ जाए घन करड़ी 256, इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 256 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 256 के।
तो यहाँ 6 है, ये किससे कटेगी? 2 से कटेगी। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 का लगाएंगे 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 का लगाएंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से कटेगा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कितनी बार आया है? 2, 2 4, 2 6, 2 8 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। 2 2, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर घन कर ली है, जोड़े कितने कितने के बनेंगे? कितनी संख्याओं के बनेंगे? 3 3 संख्याओं के बनेंगे। तो ये एक पेयर बन गया, 2 इधर और 1 ये ले लिया। अब 2 बच रहे हैं, यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, तो एक जोड़े में से एक संख्या निकालेंगे 2, इधर से भी निकालेंगे 2, अंदर क्या बचेगा? घन करड़ी 2 दूना 4, तो बाहर कितना आ गया? 2 दूना 4, घन करड़ी 4। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। कुछ करड़ी दी गई हैं, उनको सरलतम रूप में लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न इसका x पर घाते हैं 13 बटे y पर घाते हैं 21। इसको सरलतम रूप में लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि जब बाहर जितना लिखा हो, जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, तो अंदर की संख्याओं के 8 संख्याओं के पेयर बन के बाहर ना आएंगे। यदि यहाँ पर 4 लिखे हो तो अंदर की संख्याएं जो हैं उनके 4 संख्याओं के पेयर मतलब जोड़े बन के बाहर आएंगे। तो यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं तो 8 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर 8 लिखे हैं तो यहाँ पर कितना है? x पर घात है 13 है, तो इसके अगर 8 के जोड़े बनाएंगे तो 8 अलग करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि 13 है तो गुणा में घाते जुड़ते हैं। 8 और 5 कितने हो गए? 13। इसी प्रकार से नीचे बाई के पेयर बनाइए। तो बाई पर घाते हैं कितनी है? 21। तो एक बार 8 हो गया, दूसरी बार भी 8 हो जाएगा। अब 8 कितने हो गए? 16। अब कितने बचे? 5 बचे। 16 5 21, तो बाई पर घाते हैं 5 बचे। जरा ध्यान से समझना, जब इसमें 8 घाते हैं तो एक घात आगे आएगी, x बाहर निकल आएगी। ये 5 है, ये तो नहीं निकलेंगे, इसमें से एक बाई आ जाएगा, और ये जो बाई पर घाते हैं 8 है, इसमें से एक बाई बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर बचा x पर घाते 5, और नीचे क्या बचा? बाई पर घाते 5। तो यहाँ पर देखिएगा x है तो x बटे बाई गुणा बाई हो जाएगा बाई स्क्वायर। रूट में क्या बचेगा? यहाँ पर 8 लिखेंगे, x पर घाते 5 बटे बाई पर घाते 5। ये आपका सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। इस प्रश्न का सरलतम रूप ये हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, बेहतर से समझ में आया होगा, आशा ऐसी करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे भी प्रश्न देखिए। ऐसे ही प्रश्न आज हम आपको मिश्र करड़ी से शुद्ध करड़ी में बदलना, शुद्ध करड़ी से मिश्र करड़ी में बदलना, और करड़ियों का सरलतम रूप, ये 3 टॉपिक खत्म कर देते हैं। अगली वीडियो में हम आपको कौन सी करड़ी बड़ी है, कौन सी करड़ी छोटी है, करड़ियों का आरोही क्रम, करड़ियों का अवरोही क्रम टॉपिक पर अगला वीडियो लाएंगे। तो बने रहिए, अभी और प्रश्न बाकी हैं, और भी प्रश्नों को समझिएगा, बेहतर से बेहतर प्रश्न। जैसे कि प्रश्न 1 है, क्वेश्चन है रूट x³ प्लस y³ इंटू x² माइनस y²। इसको क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है।
सरलतम रूप में लिखना है। इस प्रश्न को किस प्रकार से लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको फार्मूले पता नहीं है, यहां पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूले याद नहीं है तो ये प्रश्न आपके लिए हल करना संभव नहीं होगा। सबसे पहले ये फार्मूले आपको आना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसका हम फार्मूला लगाते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका होता है एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को जब तोड़ेंगे तो आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए यहाँ पर वर्ग कर लिए तो दो दो संख्याओं के जोड़े बनेंगे, दो दो संख्याओं के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी ये एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो इस वर्ग करली से बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर गुणा में एक्स माइनस वाई, ये आपका अंदर बचेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। इसको आगे इसको पीछे गुणा में कहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है एक्स बटे वाई स्क्वायर घन कर ली, वाई पर गाते हैं 7 बटे एक्स पर गाते हैं 2। इसको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे, सरलतम रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे, लिखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। इसको भी दो तरह से हल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, सरलतम रूप वह रूप होता है जो प्रश्न को छोटे से छोटा बना सके। आगे दोनों मेथड समझिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कौन सा उत्तर छोटा है, और जो छोटा है वही उस क्वेश्चन का सबसे अच्छा सरलतम रूप है। जब हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घन कर ली है, जब अंदर से बाहर किसी संख्या को लाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 3 घन कर ली है तो यहाँ पर 3 3 के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर बाई पर गाते 3 गुणा बाई पर गाते 3, 6 हो गया, एक बाई बचा और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, नीचे से तो कुछ निकल नहीं रहा है क्योंकि 2 ही गाते हैं, जब उस पर 3 है ही नहीं तो देगा कहाँ से, बाहर कैसे निकालेगा। तो यहाँ से देखिएगा एक्स बटे बाई स्क्वायर गुणा, अब इस बाई में से एक बाई आएगा बाहर, इसमें से एक बाई आएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, घन का डी बाई बटे एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बाई और बाई बाई स्क्वायर हो जाएंगे तो ये इससे कट जाएंगे, तो उत्तर आएगा एक्स और यहाँ पर घन कर डी बाई बटे एक्स स्क्वायर। देखिए यदि इसको आगे बढ़ाएं तो भी आंसर आएगा, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा मेथड थोड़ा समझिएगा। किसी भी प्रकार से हल करिएगा, आंसर
आना चाहिए आपका। तो अब अभी मैंने क्या किया था, अंदर की संख्या को बाहर निकाला था। अब हम बाहर की संख्या को थोड़ा अंदर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये भी चीज़ हम आपको समझा चुके हैं। मिस करड़ी को शुद्ध करड़ी में चेंज करना बता चुके हैं। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 लिखा है तो इस पर 3 घातें चढ़कर अंदर जाएगा। कितनी घातें चढ़कर अंदर जाएगा, 3 घातें चढ़ेंगी। जरा ध्यान से समझना, ये चीज़ हम आपको समझा चुके हैं। ये जब अंदर जाएगा तो 3 घातें चढ़ेंगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x पर घातें 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 3 चढ़ेंगी तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले से ही कितना है, y पर घातें 7 और बटे x पर घातें 2। ये पहले से ही अंदर था, ये हम इसको अंदर ले गए तो ये इस पर 3 घातें चढ़ गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, y पर घातें 6 हैं और इधर कितनी है 7, तो 6 कट गई, कितना बचा 1 घात। यहाँ पर x पर घातें 2 से ये 3 काटेंगे, 3 है, 3 में से 2 चली गई, कितना बचा 1। तो यहाँ पर कितना आया, घन कर ली। अब यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर y, एक घात बची है तो x y। इस क्वेश्चन का सरलतम रूप ये, इससे बेहतर है ये। लेकिन अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो ध्यान दीजिएगा, इस x को जब अंदर ले जाएं, x को अंदर ले जाएं तो यहाँ पर 3 है तो 3 घातों, यहाँ 3 है तो 3 घातें चढ़ जाएंगी, गुणा y बटे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर से 2 घात से यहाँ 2 घात कट जाएंगी तो 1 घात बचेगी। तो यहाँ पर आएगा घन कर ली एक्स बाई। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सरलतम रूप, इस प्रश्न का सरलतम रूप क्या होगा, घन कर ली एक्स बाई। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं कड़ी की एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।